आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम में साधारण सभा की बैठक हुई थी और उस बैठक के पूरा होने के बाद जयपुर ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मीडिया से रूबरू हो रही हैं। 2025 तक उस पर कार्य योजना बनाकर और उसको आगामी जो बजट के प्रावधानों को देखते हुए स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया है और पास किया है उस पर। इसके साथ में ही जो है एक बहुत अच्छा मतलब ये सब जो है विकास के डेवलपमेंट के जितने जो काम थे उन सब पर हमने ये निर्णय लिया है। इसके साथ में निकायों के पूर्व वर्तमान सदस्य, पार्षदगण, चेयरमैनगण, महापौर, सभापति और इसके साथ में जो 3600 पे ग्रेड से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए यूएलबी क्लब की ये बहुत ही एक नया है, नवाचार है यूएलबी क्लब को, क्योंकि हमने आज तक देखा नहीं है इस तरह का। तो यूएलबी क्लब का जो है निर्माण करने के लिए हमने प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पास किया है, जिसके अंदर आने वाले जयपुर शहर के अंदर आने वाले बाहर के जो पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, जयपुर में भी जो पार्षदगण, उन सब को तमाम वो सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ में इसकी मेंबरशिप भी रखी जाएगी, जो आम आदमी को भी मेंबरशिप जो है रिजर्व जो प्राइज है उसमें मेंबरशिप मिलेगी। तो एक बहुत ही एक अच्छा जो है एक देश का पहला हम कह सकते हैं यूएलबी क्लब, क्योंकि कभी कभी महापौर जैसे अभी जयपुर समारोह के अंदर बहुत सारे महापौर और पार्षदगण भी जयपुर आए और जयपुर आने के बाद में उनको 5 स्टार होटल्स में उनको ठहराने की इस तरह की व्यवस्था की। अगर नगर निगम का हमारा यूएलबी क्लब होगा तो इस तरह पार्षदों की मीटिंग करवाना, पार्षदों दलों के लिए व्यवस्था करना, इन सब में एक रियायती दरों के लिए और एक बहुत अच्छी वहाँ ठहरने की व्यवस्था और बहुत सारे कार्यक्रम करने के लिए व्यापक रूप से इसमें चर्चा करके और सभी माननीय सदस्यों के ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समाहित करते हुए एक बहुत ही नया जो है कार्य योजना इस पर बनाने के लिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसके साथ में जो है प्राकृतिक आपदा के अंदर क्षति के अंदर भी निगम का भी एक अपना फंड बनाया जाए, जिससे हम उनको तत्काल हम हेल्प कर सके। आपको याद होगा पिछला 3 साल पहले जो है मानसरोवर के अंदर एक बच्चे की जो है तार के करंट की वजह से एक आकस्मिक बहुत दुखदपूर्ण घटना थी वो, और उसके ऊपर नगर निगम चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और किसी को एक छोटा सा सामाजिक सहयोग हम दे सके, एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हम उनकी मदद कर सके, उनको तत्काल राहत कर सके, तो इसके लिए उसमें व्यापक जो है पूरा डिटेल में जो प्रस्ताव है उसको पास किया गया है। इसके साथ में एक स्पोर्ट्स एकेडमी है वो बनाने का है, उसका भी निर्णय जो है वो लिया गया है। और इसके साथ में माननीय सदस्यगण का एक प्रस्ताव जो है मानसरोवर के अंदर बिल्डिंग लाइन में संशोधन करके और उसको टाउन प्लानिंग और जेडीए के अंदर जो भिजवाए जाने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित किया गया है। और एक सबसे जो अच्छा है, क्योंकि युवा जो है युवा अन्य जगह जा सकते हैं, उनके लिए एक्टिविटीज होती है 60 साल के बाद में, जो रिटायरमेंट के बाद में या 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद में वो एकाकी जीवन जीने लगता है, उनको नई जो युवा है उनसे कटाव जो है उन पूछ नहीं हो पाती है। तो उनको एक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही एक नया जो है विचार है वो रखा गया कि 60 साल की उम्र के अधिक जो है व्यक्ति है उनके लिए अटल स्मृति उद्यान और अटल स्मृति क्लब का निर्माण किया जा सके, जिसके अंदर वो 60 वर्ष से अधिक के युवा ही बोलूंगी कि वो अपने वहां जाकर अपने जो उनके मन के अंदर है वो सारी एक्टिविटीज कर सके, अपनी एकाकीपन को दूर कर सके, वहां समाज को देने के लिए गोष्ठी जो है संगोष्ठी वो कर सके, और इसके साथ में चर्चा, परिचर्चा, धार्मिक चर्चा, और इसके साथ में इंडोर गेम्स जो उनके लिए ही बने हुए हो, इस तरह के इंडोर गेम्स जो हैं वो भी साथ में रखे जाएं। उनके लिए जो टॉयलेट्स वगैरह हो उनमें भी उन बुजुर्गों के हिसाब से मॉडिफाई करके सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह का ये प्रस्ताव भी पास किया गया है। और इसके साथ ही विभिन्न पार्षदों के माध्यम से और इसके साथ में अलग समाजों के माध्यम से, अलग समितियों के माध्यम से हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे कि जयपुर शहर के जो प्रमुख चौराहे तिराहे हैं उन पर महापुरुष और धर्म गुरुओं की मूर्ति लगाने के लिए, तो इसमें हमने पन्ना दहाई जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पास किया है। हमने उसमें अमृता देवी विश्नोई जी की मूर्ति लगाने का, मीराबाई जी की मूर्ति लगाने का, उसमें हाड़ा रानी जी की मूर्ति लगाने का, उसके अंदर झूलेलाल जी की मूर्ति लगाने का, उसके अंदर जो है हमने विभिन्न जो और
मूर्तियां हैं वो भी लगाने का जो प्रस्ताव है वो पास करके संभागीय आयुक्त को भिजवाया गया है, क्योंकि ये उन्हीं के ज्यूरिडिक्शन का है, बोर्ड के द्वारा पास किया जाता है। तो बहुत ही एक अच्छी चर्चा हुई, लंबी जरूर थी, पर इसको एक सार्थक चर्चा, इसमें गंभीर मंथन भी किए गए। जो थे वो तो हंगामे की भेंट चढ़ गए। मैडम कांग्रेस के विपक्ष के साथ में जो बीजेपी के पार्षद है वो भी मुखर नजर आए बैठक में। अब मैं इस पर जो है अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, और मुझे लगता है ये सब आपकी बदौलत और आपके कैमरों की वजह से होता है। शुरुआत का जो हंगामा 3 घंटे का है वो आपके कैमरों को देखकर करते हैं। उनको लगता है कि इसमें हमारी फोटो आएगी, हमारी अखबार में फोटो छपेगी, हमारी न्यूज चलेगी, तो कुछ इस तरह भी होता है। और लास्ट में समय पर सारे प्रस्ताव पास करने के लिए माननीय सदस्योगण का बार बार आग्रह कर दीजिए, पास कर दीजिए। तो सदन का माहौल इस तरह, आप हर बोर्ड बैठक आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, और इस बोर्ड बैठक में इस तरह की चीजें जो है होती है, पर फिर भी एक अनुशासन का जो पालन है वो होना चाहिए। और इसमें क्योंकि जो पार्षद हैं, जो सदस्यगण हैं, उनको जयपुर की जनता चुनकर बहुत गंभीरता के साथ में यहाँ बिठाती है, तो इस तरह इन चीजों के लिए जो है वो अपना वक्त, अपना समय है वो गवारा नहीं करें। इसमें सार्थक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इस बोर्ड की कार्रवाई है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इस पर सार्थक और चर्चा होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे जो बचे हुए हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है देखने को आप 2 या 3 प्रस्ताव आप बोल सकते हैं, पर ये 100 के लगभग, अगर एक काउंट करें तो 100 के लगभग प्रस्ताव थे, और इससे भी अधिक कहीं प्रस्ताव है वो अभी और भी जो है बचे हुए हैं। तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे, और माननीय सदस्यों के बोर्ड के विकास को, जयपुर की जनता को हम जयपुर की जनता के विकास के लिए ये विभिन्न जो प्रस्ताव है वो लेकर आए, क्योंकि माननीय पार्षद महोदय जी के द्वारा सड़क, नाली, रोड, लाइटें, ये सब जयपुर के जनता के विकास कार्य ही हैं, जिनको सम्मिलित करके और 1 महीने के अंदर अंदर उस पर कार्य योजना और वो सब तैयार करने उन्हीं पार्षदों ने सदस्यों के, जो समिति के सदस्य बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, उन पर भी सवाल उठाए। उस पर किसी तरह का प्रस्ताव जो उन्होंने लेकर के आया, क्या वो भी सर्वसम्मति से? देखिए, ये जो है ये अधिकार पूर्ण रूप से बोर्ड का अधिकार है, और बोर्ड का अधिकार, जब तक बोर्ड में अधिकार पूरा नहीं होता है तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहूंगी। पर माननीय सदस्योगणों का आपस में सार्थक चर्चा है, और इतना आपस में जो डिस्कस करते हुए वो एक